Good morning, students. Dear student, today I will talking about important points to related our practical examination, mainly for class 12th. बच्चों आज हम लोग प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में हमें बोर्ड की कॉपी पर कौन से प्रैक्टिकल्स लिखने होते हैं। सो हियर number of practicals which will write on the copy. Number one, titration. Titration is our first practical related to our board examination. To the help of M by 20 and 250 ml mohr salt, calculate molarity and strength of KMNO4 solution. Okay. Second, salt analysis. First, practical titration, mark 8. Salt analysis. Find out one basic and one acidic radicals in given unknown salt. Mark 8. एंड थर्ड इज द फंक्शनल ग्रुप। तीसरा जो प्रैक्टिकल है बच्चों, उसमें हम फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेंगे। हमें अननोन सॉल्यूशन मिलेंगे टेस्ट ट्यूब्स में ABCD करके, और उन अननोन सॉल्यूशन में प्रयोग द्वारा जो है, एक्सपेरिमेंट द्वारा, प्रैक्टिकल द्वारा हमें यह फाइंड आउट करना है कि दिए गए सैंपल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। यह 6 मार्क का होगा। तो ओवरऑल 3 प्रैक्टिकल्स जो आप लोग बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे, आपको 8 8 प्लस 6 यानी कि 22 मार्क इस रिटन वर्क में मिल जाएगा। इसलिए आप बहुत केयरफुल रहेंगे जब इन 3 प्रैक्टिकल को अपनी बोर्ड कॉपी पर लिखेंगे। आपकी थोड़ी सी सावधानी पूर्वक लिखना और नीट एंड क्लीन लिखने से आपको टोटल ये 22 मार्क मिल जाएंगे, और थोड़ी सी लापरवाही से आपकी ये महत्वपूर्ण जो नंबर हैं वह जो है रिड्यूस हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बी केयरफुल, be sincere whenever you have to start writing practical on your practical board copy. आपको सीरियस इसी सीरीज से लिखने, फर्स्ट टाइट्रेशन, सेकेंड साल्ट एनालिसिस, थर्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप जो है रिक्वायरमेंट लिखेंगे, थर्ड पे आप एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, एंड फोर्थ पे कैलकुलेशन, यानी कि आप किन किन टॉपिक्स से होकर के अपने प्रैक्टिकल को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है, सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट कि आपके प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट क्या है या फिर एम क्या है। सेकेंड टॉपिक जो होता है बच्चों, रिक्वायरमेंट, किन किन इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है इस प्रैक्टिकल में। सेकेंड है रिक्वायरमेंट। थर्ड आपको लिखना है बच्चों प्रैक्टिकल, कैसे आपने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल लिखने हैं। ठीक है, डी है आपका, यानी फोर्थ पॉइंट, आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका कैलकुलेशन, आपने कैसे कैलकुलेशन किया। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट आपका होता है कैलकुलेशन के बाद रिएक्शन, यानी कौन सी केमिकल रिएक्शंस सॉल्यूशन में हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिजल्ट, लास्ट में आप रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, तो इन 7 पॉइंट्स को आपको लिखने होते हैं। सो इस तरह से आप 3 प्रैक्टिकल कंप्लीट अपना करेंगे। फिर बच्चों प्रैक्टिकल करने के बाद आपको चार्ट पेपर कंप्लीट करना है। एक्चुअली चार्ट पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यदि आप चार्ट पेपर अपना कंप्लीट किए हैं और आपका चार्ट आकर्षक है, स्टैंडर्ड है, क्लियर है,
तो एग्जामिनर उसी चार्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रखता है। मीन्स इफ यू आर नॉट completed your chart paper that time, there are no limitation or certain criteria about your practical viva. And if you are complete your chart paper, your practical examiner will ask all the viva question related to your chart paper, so it must be to complete your chart paper. बच्चों यहाँ पे हम कुछ चार्ट पेपर पर बनाने वाले या प्रिपेयर करने के लिए कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे आप चार्ट पेपर बना सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, एसपीडीएफ ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर को बना लीजिए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड भी बना सकते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम आप बना सकते हैं, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बट जो भी स्ट्रक्चर आप सेलेक्ट करिए, अपने चार्ट पेपर पे बनाइए, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आप इतना मान के चलिए कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपके उसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगा। तो आपको जिस टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया है उसके हर एक क्वेश्चन को आप बढ़िया से बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। और एग्जामिनर के सामने आप बहुत पोलाइट रहेंगे, हम्बल रहेंगे और सिंपल रहेंगे, ठीक है। और चार्ट पेपर जो कुछ आप बनाइएगा, चार्ट पेपर के लेफ्ट साइड जो है आप अपना नेम, क्लास, सेक्शन, सिग्नेचर ऑफ क्लास टीचर, और राइट साइड जो है आप लिख देंगे उस चार्ट, उस जो भी सेलेक्ट आपने टॉपिक किया उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट उस तरफ लिख दीजिए, ठीक है। और पूरी चार्ट के चारों तरफ बाउंड्री होनी चाहिए कलरफुल, और चार्ट हमेशा नीट एंड क्लीन रखिएगा। सो ये तो कुछ बातें रही बच्चों रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। आई होप यू आर वेल अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे किस प्रकार से आप प्रैक्टिकल के बारे में खुद को या प्रैक्टिकल के लिए खुद को प्रिपेयर करें। थैंक यू।